ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला का इंसानों पे जो एक बड़ा एहसान है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को इमोशन से या जज्बात से नवाजा है। और ये इमोशंस जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त पावर है जो इंसानों को माशरे के अंदर एक दूसरे के साथ जोड़ती है। और जहां ये एक पॉजिटिव ताल्लुक माशरे के क़याम के अंदर माँ का बेटे के साथ रिश्ता, बाप का अपने बच्चों के साथ रिश्ता, आपका फैमिली का बॉन्ड, आपका कौमा को बनना, कल्चर का बनना, दुनिया के अंदर एक दूसरे के साथ जो है जुड़ना, ये सारे ताल्लुक जो हैं ये इमोशन की वजह से ही हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी से इमोशन निकाल दें तो ना तो हम अपने आप से मोहब्बत कर सकते हैं, और जब हम अपने आप से ही मोहब्बत नहीं कर सकते तो हम दूसरों से क्या जुड़ेंगे। तो एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है उसको कहते हैं स्टॉइक, मजजूब, या हिंदुइज्म के अंदर वो योगी कहते हैं। अब योगी क्या करता है? योगी एक ऐसी स्टेट है ऑफ माइंड की जो बिकम द इमोशन लेस। और जब वो इमोशन लेस होते हैं तो वो दे आर आउट ऑफ इन टच विद एवरीबॉडी। उनका ताल्लुक अपनी जात से भी तकरीबन हट जाता है, वो सेल्फलेस हो। इमोशन जहां हमें इंसान को इंसान से जोड़ते हैं, जहां इमोशन खूबसूरत रिलेशनशिप पैदा करते हैं, वही इमोशंस जो हैं जो अगर आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाएं तो सियालकोट जैसे इंसिडेंट्स जो हैं वो बारिज़ वजूद में आते हैं। और इंसान की अकल दंग रह जाती है कि कोई इंसान किस तरीके से इतना वैशी हो सकता है, इतना सेंसलेस हो सकता है कि वो किसी दूसरे इंसान की जान ले ले। मैं जब भी किसी बंदे के बारे में सोचता हूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे एक वाकया याद आ जाता है, बड़ा खूबसूरत वाकया है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे डॉक्टर Z.A. वैंस साहब, और मेरे वो वन अमंग दी फेवरेट टीचर्स थे, और बल्कि सारों के फेवरेट टीचर थे। और उनका स्टूडेंट्स को रेट करने का एक बड़ा जबरदस्त अंदाज था। वो हमेशा उनको A ग्रेड देते थे। मैंने एक दिन जफर साहब से पूछा, मैंने कहा सर आई एम लास्ट कि मैंने पेपर पढ़ा है जो फलां बंदे ने लिखा है, और मैंने अपना पेपर भी पढ़ा है, और आपने उस बंदे को जो है आपने A+ दिया है, और मुझे आपने जो है वो A दिया है। तो उन्होंने कहा यार सच्ची बात यह है कि नजम में मुझे यकीन है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो तहे दिल से मेहनत करते हैं। मैं जो उनको नंबर देता हूं उनको पेपर की वजह से नहीं देखता हूं। मैं जब उनको चेहरा मेरे सामने आता है तो मेरे सामने वो स्टूडेंट नहीं होता, मेरे सामने उसकी माँ और उसकी बाप का चेहरा आता है, उसकी बहनों का चेहरा आता है। और मैं जब बच्चे को देखता हूं तो मैं देखता हूं यार उसकी माँ ने कितने अरमानों के साथ अपनी गुर्बत में वो कहीं चूल्हे में रोटियां लगाते हुए वो सोचती होगी कि मेरा बेटा जो है वो डिग्री लेके आएगा और हमारे पूरे कुंबे के हालात को वो चेंज कर देगा। तो मैं ये जो नंबर देता हूं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उसकी एफर्ट के नहीं देता हूं, मैं उस माँ के अरमानों के देता हूं। और वो दिन मैं खड़ा हो गया और मैंने जाफर साहब को सलूट किया, और यानी आई बिकम स्पीचलेस। वो दिन है और आज का दिन है मेरी जिंदगी के अंदर जफर साहब का दिया हुआ सबक हमेशा मेरे लिए एक रोल मॉडल रहा है। मेरे दोस्त मुझे जानते हैं, मेरी टीम के लोग मुझे जानते हैं कि जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, जब मैं कम्युनिकेट करता हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं लोगों के चेहरे तो देखता हूं लेकिन मैं उनके पीछे उनके रिलेटिव्स के, उनकी माँ के, उनके बाप के, उनके भाई के अरमानों पर मेरी हमेशा नजर होती है।
कि कहीं मेरे किसी एक एक्शन की वजह से इनकी माँ और इसकी बाप और इसके बहन और इसके रिश्तेदारों के अरमान तो कहीं नहीं टूट जाएंगे। और शायद यही वजह है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ डेलिबरेटली कोशिश की है, कॉन्शियस कोशिश की है कि अल्लाह ताला मुझे किसी को फायदा तो मेरे हाथ से पहुंचा सके लेकिन नुकसान ना दे सके। अल्लाह ताला मुझे ये तौफीक ही ना दे कि मेरे हाथों से किसी को नुकसान हो। थोड़ा सा जज्बाती हो गया हूं। तो ख्वातीन हज़रात, हमारा आज का टॉपिक भी इमोशनल इंटेलिजेंस है। और इमोशंस चूंकि एक ताकत है और ये ताकत हमें एम्पावर करनी चाहिए, हमें डिसएम्पावर नहीं करे। और एम्पावरिंग इमोशंस वो होंगे जब हम अपने डिसीजन थॉटफुल करेंगे, जब हम इंपल्सिव डिसीजन नहीं करेंगे। और किसी बंदे ने बहुत खूबसूरत जुमला कहा, उसने कहा कि इमोशनैलिटी जो है इट्स नॉट अ बैड थिंग। असल मकसद यह है कि वी हैव टू बिकम इंटेलिजेंट टू द यूज ऑफ इमोशंस। तो इमोशंस का मुनासिब इस्तेमाल, एक्सप्रेशन जो है दैट इज। ख्वातीन हज़रात, इस बैकग्राउंड के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा क्लियर आपको हो चुका होगा कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ये इंसानी या हमारी एबिलिटी है कि हम आइडेंटिफाई करें अपने जज्बात को, अपने इमोशन को, उनको रिकग्नाइज करें, इमोशंस को, अपने और दूसरे के इमोशंस को, और उन इमोशंस को हम चैनलाइज करें फॉर द स्ट्रॉन्गर एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट ये है जिसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को, उनके ट्रिगर को जानना। दूसरा है इमोशनल मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, अपने इमोशंस को ना सिर्फ जानना बल्कि उनको मैनेज करना इन अ वे कि वो बेटर रिलेशनशिप्स के अंदर, बेटर रिस्पॉन्सेस के अंदर यूटिलाइज हो सके। तीसरा कंपोनेंट जो बड़ा कंपोनेंट है वो है सोशल अवेयरनेस। हमारे इर्द गिर्द जहां पर भी हैं, सोशल अवेयरनेस जो है वो घर से शुरू होती है। अपने घर के लोगों को अंडरस्टैंड करना, उनकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, अपने रिलेटिव्स के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, उनकी स्ट्रेंथ को और वीकनेस को अंडरस्टैंड करना। और माशरे के अंदर, आपकी वर्क प्लेस के अंदर तमाम लोग, एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट इमोशंस, उनको अंडरस्टैंड करना, दैट इज कॉल्ड दी सोशल अवेयरनेस। और इस अवेयरनेस को और पर्सनल स्ट्रेंथ को और वीकनेस को का जब आपको इदराक हो जाता है, सो दैट लीड्स यू टू दी 4th कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, और वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है दैट इज दी हॉलमार्क ऑफ द लीडरशिप। दुनिया में जितने भी बड़े लीडर हैं वो इसलिए लीडर हैं, कहते हैं लीडरशिप की एक डेफिनेशन ये है कि वो इंस्पायर करते हैं दूसरों को, और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए आपको उनके साथ कनेक्शन डेवलप करना जरूरी है। और कनेक्शन डेवलप करने के लिए अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है, उसको हम कहते हैं अट्यूनमेंट, कि आप दूसरों के साथ इमोशनली जब तक आप जुड़े नहीं, उसके साथ फ्रीक्वेंसी जब तक आप नहीं बनाएंगे, आप दूसरे के दिल में जगह नहीं बना सकते। और जब दिल में जगह नहीं बना सकते, यू कैन नेवर फील कनेक्टेड। सो लेट्स डिस्कस कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है। सेल्फ अवेयरनेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। और सेल्फ अवेयरनेस ये है कि आप आइडेंटिफाई करें और रिकग्नाइज करें कि आपके स्ट्रांग इमोशंस क्या हैं, उनके ट्रिगर्स क्या हैं, और उन इमोशनल सिचुएशंस के अंदर आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करें। ये इदराक जब आपको हो जाएगा कि आपके स्ट्रांग इमोशंस कौन से हैं, आपके पॉजिटिव इमोशंस कौन से हैं, आपके नेगेटिव इमोशंस कौन से हैं, कौन कौन से आपके पॉजिटिव इमोशनल ट्रिगर्स हैं, कौन कौन से नेगेटिव इमोशनल ट्रिगर्स हैं,
उनको जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, रिकग्नाइज कर लेंगे, उनकी लिस्ट बनाएं, प्रैक्टिस करें डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर कि जब आप अपने बच्चों से मिलते हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको खुश करती हैं, जो आपको पॉजिटिवली चार्ज करती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नेगेटिवली चार्ज करती हैं। इसी तरीके से घर के अंदर आप अपनी वाइफ के साथ जब आप मिलते हैं तो कौन कौन सी सिचुएशन है जो आपको पॉजिटिवली चार्ज करती हैं, कौन कौन सी सिचुएशन है जो आपको नेगेटिवली चार्ज करती हैं। इसी तरीके से जब आप दफ्तर के अंदर जाते हैं तो वो कौन कौन से लोग हैं जिनको मिलकर आपको बहुत खुशी होती है, यू फील पॉजिटिव, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर आपको एम्बैरेसमेंट होती है, आप जज्बाती हो जाते हैं। उनको आइडेंटिफाई करें, रिकग्नाइज करें, क्योंकि रिकग्निशन जो है दैट इज अ फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप मेरे नजदीक ये है कि हमें एक जर्नल बनाना चाहिए पूरी डेली रूटीन का, कि सुबह से लेके शाम तक आपके डिफरेंट रोल्स जो आपने जिंदगी के अंदर किए हैं, आपका एज ए फादर जो रोल है, एज ए ब्रदर जो रोल है, एज ए मेंटर जो रोल है, ऑफिस के अंदर ये जो डिफरेंट रोल्स आप कर रहे हैं, उनके अंदर आपकी इमोशनल ट्रिगर्स क्या रहे, आपने इमोशनली क्या फील किया, उन इमोशंस को किस अंदाज के अंदर आपने यूटिलाइज किया, उनके एक्सप्रेशन क्या था, ये जर्नल प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप एक हफ्ते तक ये प्रैक्टिस करें तो आपको एक अदराक हो जाएगा अपने बारे के कि आपका इमोशनल बैंक जो है कितना पावरफुल है या कितना खाली है या कितना उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। इसी तरीके से हमें अपनी लाइफ के अंदर जिस तरह कहते हैं जब एक मूवी आती है तो वो मूवी डिफरेंट किरदार से मिलके बनती है, डिफरेंट रोल से, तो हमारी पूरी जिंदगी डिफरेंट रोल से मिलके बनती है। हमारे जो रोल है, हर रोल के अंदर हमें डिफरेंट मूड, डिफरेंट इमोशंस के साथ जाना है। आप जब दफ्तर में हैं तो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जब आप बॉस हैं तो आपका डिफरेंट रोल है, जब आप सब ऑर्डिनेट हैं तो आपका डिफरेंट रोल है, जब आप घर के अंदर हैं तो आपका डिफरेंट रोल है, जब आप मार्केट प्लेस के अंदर हैं तो आपका डिफरेंट रोल है। एक किस्सा मुझे बड़ा याद आता है। मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हूँ और हमारे लोग जो हैं जब हम जाते हैं वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, जब हम उनसे मिलते हैं, दे बिहेव वंडरफुली देयर, बड़े मुअद्दब, बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ वो बिहेव कर रहे होते हैं लोगों के साथ। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो सडनली जैसे ही वो लैंड करते हैं तो उनको हर चीज के अंदर जो है वो हमारे कहते हैं वो कीड़ा निकालना शुरू कर देते हैं। अजीब ही किस्म का उनका टेम्परामेंट हो जाता है, गुस्से में हो जाता है। तो ये डिफरेंट जो रोल है मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, इसका भी हमें इदराक होना चाहिए। एक और तरीका जो मैं इख्तियार करता हूं, मैं आपको मेंटली प्रिपेयर करके जाता हूं। फर्ज करें कि आज मेरी एक मीटिंग है अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ, तो मैं प्रिपेयर होके जाता हूं कि वहां पे मेरा प्रिडिक्टेड एटीट्यूड क्या होगा, किस तरह की सिचुएशन है, क्या मेरे लिए इमोशनल ट्रिगर हो सकते हैं, उनके अंदर मुझे किस तरीके से रिस्पांस करना है। ये इदराक होना अपनी तैयारी के साथ अगर आप जाएंगे कि देखें, अगर हम ये कॉन्शियसली जाएं कि मैंने वहां पर जाके रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, इसको प्रोएक्टिव एटीट्यूड अदा कर रहा है, तो कोई वजह नहीं है कि आप इंपल्सिव हो जाएं। आप हमेशा इमोशनली इंटेलिजेंट रहेंगे अगर आप एक तैयारी के साथ जाएंगे। इसी तरीके से एक सेल्फ अवेयरनेस का जो टेक्निक है वो बड़ी ज़बरदस्त ये है कि आप लोगों से फीडबैक लें। देखिए, इंसान जो है वो अपने आप को बड़ा ओवर एस्टिमेट करता है, उसको इदराक नहीं होता कि उसकी खूबियां क्या हैं और उसकी खामियां। खूबियों का तो शायद इदराक फिर भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन खामियों का बिल्कुल इदराक नहीं होता। लेकिन अगर आप दूसरों से फीडबैक लेंगे, जो आपके सिंसियर दोस्त हैं, आप अपने बच्चों से भी फीडबैक ले सकते हैं। ये मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अपनी वाइफ से भी फीडबैक लेता हूँ, अपने दोस्तों से भी फीडबैक लेता हूँ, डिफरेंट हवाले से। ऑफिस के अंदर मैं तो ऑफिस के अंदर बात मैं ईमेल जब भी लिखता हूँ तो मैं मेरे साथ अगर कोई बंदा बैठा तो यार एक मिनट जरा इसको देखना यार, ये मैंने सही लिखा है। ये फीडबैक लेना जो है दैट इज अ वंडरफुल वे, जब आप अपने बारे में सोशल अवेयरनेस को आप इनहेंस कर सकते हैं। इसी तरीके से जब फीडबैक के नतीजे में आपको वीकनेसेस आइडेंटिफाई होती हैं, उसको मैं कहता हूँ ये आपके रेड फ्लैग हैं। तो अपने रेड फ्लैग्स जो है उनका हमें इदराक होना चाहिए, और कहाँ किस एरिया के अंदर रिलेशनशिप में मैं कहता हूँ कि कहाँ
आप किस रोल के अंदर आपको ए ग्रेड मिल रहा है और किस रोल के अंदर आप फेल हो रहे हैं। ये अगर हमें इदराक हो जाए कि आप अच्छे दोस्त हैं, अच्छे बाप हैं, कहाँ का कैसा स्कोर है, हाउ डू यू रेट योर सेल्फ, हाउ डू बी अदर रेट योर सेल्फ। और ये जो फीडबैक के नतीजे के अंदर जो आपको ए और एफ मिलता है, ये आपके लिए एक बड़ा जबरदस्त टूल है सेल्फ अवेयरनेस के लिए। इसी तरीके से लाइफ के अंदर मैं हमेशा जो है ये जो ट्रैफिक लाइट्स हैं इनको मैं लाइफ के अंदर एज ए सिंबल यूज करता हूं। मैं कहता हूं कि कौन कौन से जगह हैं जहां पर आपको रेड सिग्नल नजर आ रहा है, तो आप आइडेंटिफाई करें कि आपके रेड सिग्नल्स क्या हैं, जहां पर आपने स्टॉप करना है, जहां पर आपने रुकना है, जहां पर आपकी और किसी दूसरे की जान को, उसके जज्बात को खतरा है। तो ये रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करें, ग्रीन एरियाज आइडेंटिफाई करें, अपनी येलो लाइंस को आइडेंटिफाई करें, वो एरियाज जहां पर आप जरा सी एहतियात के साथ आप पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाएगी तो आप यू विल बी मोर सेल्फ अवेयर। इसी तरीके से कौन कौन सी सिचुएशंस जो हैं वो आपको एम्पावर करती हैं और कौन कौन सी सिचुएशन आपको डिसएम्पावर करती हैं।